हमारी मांग है कि वीवीपैट की पर्ची जो है हमारे हाथ में दी जाए और हम उसको उस बक्से में डालें और उसके बाद ही उसकी काउंटिंग हो और रिजल्ट अनाउंस हो। मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अपील करता हूं, वीवीपैट पर जो काला शीशा लगा है उसको हटाकर सफ़ेद क्यों ना लगाया जाए और पूरी पर्चियां जो वीवीपैट की पर्ची है वो वोटर के हाथ में देकर उसे अलग से बैलेट बॉक्स में डाला जाए और उसकी गिनती की जाए। ये मजाक है देश के साथ, देश के लोगों के साथ। ये मुकदमा खाली एडीआर का नहीं है, इस देश की जनता का मुकदमा है और सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में सेंसिटिव होना चाहिए। वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आनी चाहिए जी, और उसको वो बैलेट बॉक्स के अंदर डाले और 100% उन पर्चियों की काउंटिंग होने के बाद ही चुनाव के नतीजे घोषित होने चाहिए। ऑनरेबल जज साहब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं, राष्ट्रपति हैं, देश के बड़े बड़े जो नेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी वोट देने जाएं तो अपने हाथ में वीवीपैट लेके उसमें डालें कि उनको भी पता लगे कि हमने सही जगह वोट दिया है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 100% वीवीपैट काउंट करो, लोकशाही जिंदाबाद, लोकशाही जिंदाबाद, वीवीपैट डाउन 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 नहीं कर, जिंदाबाद, 100% काउंट करो। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकशाही जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 100% वीवीपैट काउंट करो, 100% वीवीपैट काउंट करो, सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई करो, सुनवाई करो, सुनवाई करो, सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई करो, सुनवाई करो, सुनवाई करो, सुप्रीम कोर्ट जल्दी निर्णय दो, सुप्रीम कोर्ट लोकशाही की रक्षा करो, सुप्रीम कोर्ट लोकशाही की रक्षा करो, सुप्रीम कोर्ट लोकशाही की रक्षा करो, 100% वीवीपैट की गिनती हो, 100% वीवीपैट की गिनती हो, सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करो, सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करो, 100% वीवीपैट की गिनती हो, लोकशाही जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करो, सुप्रीम कोर्ट लोकशाही की रक्षा करो, 100% वीवीपैट की गिनती हो, सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट तुरंत वीवीपैट के केस को डिसाइड करे, डिसाइड करे, सुप्रीम कोर्ट दिन रात सुनवाई करे, सुनवाई करे, देश के लोगों का फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करे, सुरक्षा हो, देश के लोगों के इलेक्शन में उनकी दी वोट की रक्षा करे, रक्षा करे, सुप्रीम कोर्ट केस को पेंडिंग ना रखे, सुप्रीम कोर्ट केस में ढिलाई ना करे, ये केस देश का केस है, वीवीपैट का मुकदमा देश का मुकदमा है। 100% वीवीपैट की गिनती करो, 100% वीवीपैट की गिनती करो, सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करो, सुप्रीम कोर्ट लोकशाही की रक्षा करो, वीवीपैट की सुनवाई जल्दी पूरी करो, साथियों हम लोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ताकत देने के लिए आए हैं जी। हम लोग इसलिए आए हैं ताकि वोटर का भरोसा कायम हो, वोटर जिसको अपनी वोट दे रहा है उसी प्रत्याशी को वोट जा रहा है, ये भरोसा कायम होना चाहिए। और ये जो पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आज लगी है ये और ज़्यादा लंबी तो नहीं होनी चाहिए, इस पर सुनवाई होनी चाहिए। और वीवीपैट की पर्ची वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आनी चाहिए जी, और उसको वो बैलेट बॉक्स के अंदर डाले और 100% उन पर्चियों की काउंटिंग होने के बाद ही चुनाव के नतीजे घोषित होने चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन को भी और सर्वोच्च न्यायालय को भी ताकत देने के लिए आए हैं। हम देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं। हम किसी भी एजेंसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि भारत के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, भारत के लोगों का
ये भरोसा कायम होना चाहिए कि जिसको भी वो अपना वोट दे रहे हैं, जिस प्रत्याशी को, उसी को उनका वोट जा रहा है। वोटर का ये भरोसा कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आए और उसको वो ड्रॉप बॉक्स में डाले, और बाद में जब गिनती शुरू हो तो ईवीएम मशीन के साथ साथ जो बैलेट बॉक्स है जिसके अंदर वीवीपैट की पर्ची डलेगी, उन सारी पर्चियों की 100% काउंटिंग होने के बाद ही चुनाव के नतीजे की घोषणा होनी चाहिए। और ये जो केस आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास लगा है, इसमें और ज़्यादा विलंब करने की बजाय, क्योंकि चुनाव सर पे है, आचार संहिता लग चुकी है, और ज़्यादा टालने की बजाय उसको आज डिसाइड करना चाहिए और वीवीपैट की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम सर्वोच्च न्यायालय के हाथों को मजबूत करने के लिए, इलेक्शन कमीशन के हाथों को मजबूत करने के लिए, भारत की लोकशाही को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए हम लोग आए हैं। और हम मांग करते हैं कि हमारी इन मांगों को, लोकशाही को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और वोटर के भरोसे को कायम करने के लिए आप हमारी सुनवाई आज ही करके इसको डिसाइड कीजिए और जनता को न्याय देने का काम कीजिए। हम चाहते हैं कि जज साहब भी, ऑनरेबल जज साहब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं, राष्ट्रपति हैं, देश के बड़े बड़े जो नेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी वोट देने जाएं तो अपने हाथ में वीवीपैट लेके उसमें डालें कि उनको भी पता लगे कि हमने सही जगह वोट दिया है। बलराज जी। साथियों, जो वीवीपैट से संबंधित जो केस लगा था, उसमें पहले तो सुप्रीम कोर्ट से एक लंबी डेट मिली जिस पे सब वकीलों को एतराज़ था, पूरे देश की जनता को एतराज़ था। फिर वो केस जब उस डेट को आना था तो उस डेट को नहीं आया, एक नई डेट आ गई। उस नई डेट का भी जब इंतजार किया, उस डेट को भी केस नहीं लगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने वकीलों ने मेंशन किया तो वो केस आने वाला था, तब नहीं आया। आज वो केस आया और आज वो केस आने के बाद भी 52 नंबर पे लगा हुआ था और जिस जज को सुनना था वो जज लंच के बाद दूसरी कोर्ट में उनको जाना था, वो केस की सुनवाई आज भी नहीं हुई। आज फिर 16 तारीख दे दी गई है। ये मजाक है देश के साथ, देश के लोगों के साथ। ये मुकदमा खाली एडीआर का नहीं है, इस देश की जनता का मुकदमा है और सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में सेंसिटिव होना चाहिए और इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 2 जज के बेंच की बजाय 5 जजों का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इमीडिएट गठित करके दिन रात सुन के इलेक्शन से पहले इस पर डिसाइड कर रहे हैं, वरना ये देश के लोगों के साथ धोखा होगा, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। फिर पूरा देश कहेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी कहेगा, सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस तरह करती रही, ये देश कहने में हिचकिचाएगा नहीं, वकील नहीं हिचकिचाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट बिट्रेयल कर रही है, बिट्रेयल विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिट्रेयल विद फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। और सुप्रीम कोर्ट में हम चाहते नहीं इस तरह का कोई लाछन लगे, अदरवाइज पूरे देश की निगाह में सुप्रीम कोर्ट है और ख़ासतौर पर इस वक्त अग्नि परीक्षा है देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, चंद्रचूड़ की, जो बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी बातें करते हैं बाहर, मगर हम इस मुद्दे पे चाहते हैं कि वो देश की जनता के साथ खड़े और ये देश की जो भावना है, तुरंत ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित करके दिन रात सुनवाई करके तुरंत फैसला हो। इस देश का कोई विश्वास नहीं है वीवीपैट पे जब तक उनकी गिनती ना हो और उनकी गिनती के आधार पे ही रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग, अब मैं निवेदन करूंगा कि अब भानु प्रताप सिंह एडवोकेट बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित श्रीवास्तव भी आ जाए। राजनपाल जी। चलिए बोलिए। साथियों, आज हम लोग जो है इकट्ठे हुए हैं, बहुत गंभीर परिस्थिति देश में चल रही है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आज हम ये निवेदन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि एडीआर का जो पिटीशन पड़ा है और इसके अलावा एक दूसरा पिटीशन जो पड़ा है जिसमें नोटिस किया है और जिसमें कहा गया है नोटिस देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कि वीवीपैट पर जो काला शीशा लगा है उसको हटाकर सफ़ेद क्यों ना लगाया जाए और पूरी पर्चियाँ जो वीवीपैट की पर्ची है वो वोटर के हाथ में देकर उसे अलग से बैलेट बॉक्स में डाला जाए और उसकी गिनती की जाए। ये जो नोटिस दिया गया है, ये जो दोनों पिटीशन पड़ी हैं, हम सबका मानना है कि ये पिटीशन तत्काल, जैसा अभी हमारे साथी मलिक साहब ने कहा है कि इसको तत्काल इन दोनों पिटीशन को डिसाइड किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे तक 4 बजे तक चल सकती है, जिन मैटर्स में 4 बजे तक रात को सुनवाई हुई है, ये मैटर उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। देश की जिंदगी दांव पर लगी है, देश पूरा दांव पर लगा है और देश का संविधान और लोकतंत्र जिसको खत्म किया जा रहा है और 2 फेज का चुनाव जिस समय अब शुरू हो चुका है और जिस तरह से 2 फेज के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यूँ कहे कि मोदी सरकार ने जिस तरह से धर्म का नाम लेकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं, इसी तरह से ये अगर चलता रहा तो देश बहुत खतरे में होगा। लिहाजा हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये निवेदन है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से ये निवेदन है कि इन केसेस को तत्काल सुना जाए और तत्काल डिसाइड किया जाए। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाली है, ये निश्चित रूप से इससे पहले डिसाइड होकर ये सामने आना चाहिए कि ईवीएम और वीवीपैट इनको हटाकर जो बैलेट पेपर है उससे चुनाव हो, या जो पर्चियां हैं वो वोटर के हाथ में आए और वो वोटर के हाथ में आके अलग से बैलेट बॉक्स में डाली जाए, उनकी गिनती हो। अन्यथा इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो सर्वोच्च न्यायालय भी इसकी जिम्मेदार होगी। सर्वोच्च न्यायालय के जजेस भी अपने आप को इससे दूर नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये निवेदन करने आए हैं, इस मामले की गंभीरता को समझें और इसको तत्काल सुने और डिसाइड करें। मैं निवेदन करूंगा मंडल जी, डॉक्टर सूरज मंडल, ये पहले डेट जो थी, पहले डेट मिला था 20 मार्च को, उसके बाद डेट मिला 3 अप्रैल को, और फिर डेट जब मेंशन किया प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल और गोपाल शंकर नारायणन ने, तो इस डेट को दिया गया है आज के लिए आइटम नंबर 52 आना नहीं था, सभी को पता था, और इसलिए ये 52 दिया गया चूँकि इसको सुना जाने वाला नहीं है। मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अपील करता हूं कि ये देश की जनतंत्र का सवाल है और वो बिना लाग लपेट के इसको रोज के बेसिस पर खुद सुने और इसका फैसला, चूँकि इसमें सब कुछ हो चुका है, दोनों साइड से सारे सवाल जवाब कोर्ट में आ चुके हैं, और जो झूठ चुनाव आयोग ने बोला है उसका भी पर्दाफाश हो चुका है, और वीवीपीएटी में जो पर्ची है उस पर्ची के बारे में जो झूठ सर्वोच्च न्यायालय में बताया है ईसीआई ने, वो सभी के सामने है। इस वजह से आज तमाम जो वकील हैं उनके साथ हम खड़े होकर सिविल सोसाइटी के लोग मांग करते हैं कि वीवीपीएटी वाला इस केस का जजमेंट इमीडिएटली बाय 2 और 3 डेज करें, और नहीं तो हम मानेंगे कि देश की जनता के साथ अवमानना है, ये मैं मानूंगा, संविधान के साथ अवमानना है, और ये मैं मानूंगा कि देश के जनतंत्र को समाप्त करने के साजिश में सर्वोच्च न्यायालय चुप बैठी है। वीवीपैट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित हो, वीवीपैट की काउंटिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित हो। आत्मजीत जी अपनी बात रखेंगे। आइए, हमारे सभी वकील साथियों ने एक एक करके अपनी बात कही, और सुप्रीम कोर्ट में आज जो तारीख लगी थी आज 3 बजे की, उसमें उन्होंने ये कहा कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि अगर 19 अप्रैल के बाद सुनवाई होगी तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी। देश के संविधान को बचाने के लिए, देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश के संविधान की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट माननीय यहाँ पे बैठी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की सुरक्षा नहीं करेगी तो इस देश में संविधान की सुरक्षा कौन करेगा। हम साझा किसान मजदूर मोर्चा के सभी किसान नेता देश के सुप्रीम कोर्ट को आह्वान करते हैं। हमने ईवीएम पे सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था कि वीवीपैट की पर्ची जो है वो वोटर के हाथ में दी जानी चाहिए, यह उसका सामाजिक और संवैधानिक अधिकार है। वीवीपैट का मतलब क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर अपने वोट को खुद वेरीफाई करेगा और उसको ऑडिट करके बक्से में डालेगा, और बक्से में जो वोट डलेगा उसी की गिनती होनी चाहिए। यह सीपीयू काला बक्सा जो सरकार ने बनाया है, इसके वीवीपैट में मालवेयर है। वो क्योंकि जब चिप से वो कैंडिडेट का नाम और अपने सिंबल को डालते हैं तो हमको शक और शुबा है कि उसी पेन ड्राइव से उसमें मालवेयर डाला जाता है, जिसकी वजह से सीपीयू में जो वोट जाता है वो वोट नहीं जाता जो एक नागरिक, एक वोटर देता है। तो हमारी मांग है कि वीवीपैट की पर्ची जो है हमारे हाथ में दी जाए और हम उसको उस बक्से में डालें, और उसके बाद ही उसकी काउंटिंग हो और रिजल्ट अनाउंस हो। इसमें एक बात और निकल के आती है, जब लोकसभा का चुनाव बैलेट बॉक्स से होता था तो 20 दिन में इलेक्शन हो जाता था। अब क्योंकि ईवीएम पे इलेक्शन हो रहा है तो 2.5 महीने का इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद भी वो पर्ची पे काउंटिंग करने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सरकार द्वारा कोई दबाव है, कोई प्रभाव है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इस पर क्लैरिटी नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा सिर्फ निवेदन है कि इस पे सुनवाई 2 दिन के अंदर कर इसका रिजल्ट अनाउंस करें, क्योंकि 19 अप्रैल को अगर ये नहीं होता है तो हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। एनडी पंचोली जी कुछ ब्रीफ रखेंगे।
देखिए, हम भारत के लोग, जो प्रियम्बल है हमारे संविधान का, उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग ये संविधान बनाते हैं और इस संविधान को बनाने की जो जिम्मेवारी है, इसकी सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है वो हम भारत के लोगों के लिए है। और सरकार को हम 5 साल के लिए चुनते हैं। ये जनता का हक है कि वो जाने कि सरकार ने अच्छा काम किया नहीं किया, और अगर नहीं किया तो वो उसको बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन बदलने की ताकत के साथ क्या हथियार है जनता के पास? जनता के पास सिर्फ चुनाव का अधिकार है। और अगर उस चुनाव के माध्यम, चुनाव का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बैलेट पेपर है, उसको हटा करके एक ईवीएम मशीन लाएंगे तो जनता की जो आवाज़ है उसको कैसे आपको पता लगेगा? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जनता इस बात की मांग करे, और हम सब लोग इस बात की मांग करते हैं कि ईवीएम को हटाया जाए, जिससे जनता की जो इच्छा है, जो उनकी भावना है, वो सही रूप से प्रकट हो सके। धन्यवाद साथियों, आप सब लोग आए, आपका धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के लोगों की जनभावना का ध्यान रखेगा और चुनाव से जो पहले प्रथम चरण का चुनाव है उससे पहले इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करेगा और वीवीपैट की पर्ची हाथ में आने का आदेश देगा और उसको ड्रॉप बॉक्स में डलने के बाद 100% काउंटिंग उनकी भी होगी और तब चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि वो देश के लोकतंत्र और प्रजातंत्र को बचाने के लिए, वोटर के भरोसे को बचाने के लिए निश्चित तौर पर लोगों को न्याय देगा, इस आशा के साथ। और आप सब लोग आए, आपका धन्यवाद करता हूँ और आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, शुक्रिया। अरे इधर आ जाओ, इधर आओ। छाप देना। अरे इधर आ जाओ गुरु, इधर आ जाओ। गौतम जी, लोकशाही जिंदाबाद, लोकशाही, लोकशाही जिंदाबाद, लोकतंत्र, लोकतंत्र, देश का संविधान, देश का संविधान, सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट पर आदेश करो, आदेश करो, आदेश करो, वीवीपैट पर आदेश करो, आदेश करो, आदेश करो, वीवीपैट पर आदेश करो, पीछे पीछे आदेश करो, आदेश करो, प्रतिशत गिनती करो, गिनती करो, गिनती करो, वीवीपैट प्रतिशत गिनती करो, गिनती करो, गिनती करो। हमारा वोट हमारे हाथ में दो, हाथ में दो, हाथ में दो, वोट हमारे हाथ में दो, हाथ में दो, हाथ में दो। ईवीएम खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, ईवीएम खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। बैलेट पेपर से हो। तुरंत सब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित करो, तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित करो, गठित करो, गठित करो, तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित करो, गठित करो, गठित करो। किसान वकील एकता जिंदाबाद, किसान वकील एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर जवान वकील एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। सुप्रीम कोर्ट में हमारी वो पिटीशन लगी थी। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो आपकी मांगे क्या क्या है? ये बेसिकली प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज वो पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने लगी थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आनी चाहिए और वो बॉक्स के अंदर डाली जानी चाहिए और उनकी 100% गिनती करने के बाद ही चुनाव के नतीजे घोषित करने चाहिए, क्योंकि लोगों का भरोसा मशीन पर नहीं है। लोग चाहते हैं कि उनकी वोट जब डले तो पर्ची निकल के उनके हाथ में आए, ताकि वो आश्वस्त हों कि जिस प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया उसी को वोट पड़ा है, और उसके बाद उसको ड्रॉप बॉक्स में डालें और 100% उन पर्चियों की भी काउंटिंग की जाए। उसके बाद ही निर्णय घोषित किया जाना चाहिए, ताकि वोटर का इस चुनावी प्रक्रिया पे भरोसा पैदा हो सके। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक उम्मीद बची है, बाकी किसी एजेंसी से देश में उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि आज ईडी, सीबीआई, सारी जांच एजेंसियों का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, पता होगा कि जिस तरह शराब का तथाकथित घोटाले का एक केस भूपेश बघेल जी के खिलाफ भी बनाया गया था छत्तीसगढ़ में, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको डिसाइड कर दिया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया कि ऐसा कोई भी अपराध हुआ नहीं है। तो इस तरह अगर सारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के सारे नेताओं को तोड़ा जाएगा, खरीदा जाएगा, डराया जाएगा और नेताओं को जेल में डाला जाएगा, तो आम आदमी का भरोसा जो जनतंत्र के अंदर है, अगर उनका वोट पे भरोसा नहीं होगा कि हमारी वोट वहीं जा रही है जहाँ हम दे रहे हैं,
तो फिर इस चुनावी प्रक्रिया का फायदा क्या है? लोकशाही जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 100% वीवीपैट काउंट करो, 100% वीवीपैट काउंट करो। सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई करो, सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई करो, सुप्रीम कोर्ट जल्दी निर्णय दो, सुप्रीम कोर्ट लोकशाही की रक्षा करो, सुप्रीम कोर्ट लोकशाही की रक्षा करो, सुप्रीम कोर्ट लोकशाही की रक्षा करो। 100% वीवीपैट की गिनती हो, 100% वीवीपैट की गिनती हो। सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करो।